परमेश्वर को, क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के इतना भरोसा करते हैं कि परमेश्वर तू जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ में, परमेश्वर तेरे हाथ में अपने जीवन को, अपने परिवार को मैं सौंपता हूं। मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए अब 2023 साल में, वो तेरी मर्जी के अनुसार होने पाए। क्या हम उतना भरोसा करते हैं? क्योंकि अगर हम उतना भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बढ़ चढ़कर कार्य करेगा। और वाक्य इस तरीके से कहता है, यशायाह नबी के किताब उसका 40वां अध्याय उसका 30 और 31वां वाक्य कुछ कहता है, उसको हम पढ़ देंगे। यशायाह नबी की किताब 40वां अध्याय। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, हाँ और जी। जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, हाँ। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पे बिल्कुल जो वचन जो लोगों को उठा रहा है, इंग्लिश में क्लियरली लिखा है, इवन यूथ्स विल बिकम वीक एंड टायर्ड। यानी कि जवान जो है वे भी श्रमित हो सकते हैं, वे भी अपने जीवन में जो है बलहीन हो सकते हैं, अपने जीवन में गिर सकते हैं, चोट खा सकते हैं, अपने बल को पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। आज प्रार्थना से पहले जब देवानंद भैया के बारे में मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो जवान व्यक्ति को भी चोट लग सकती है। जवान व्यक्ति भी एक क्षण में कोई काम कर रहा है, अपना कार्य में वो बहुत ही ज़्यादा निपुण है, लेकिन एक ही क्षण, अगले ही क्षण में हम देख पा रहे हैं कि वो चोट में आ गए हैं और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। तो ये बातें हमें, ये बात को सिखा रहा है, ये बात को हमें समझा रहा है कि आप जवानी की उम्र में हो, जवान खून हो, गर्म खून हो, आप बहुत सारी बातों को कर सकते हैं। अभी हम आज ही शाम के समय में इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि अगर जवानी के टाइम पे होते तो शायद हम ठंड के समय में भी आइसक्रीम खा रहे होते, हम शायद शॉर्ट्स में घूम रहे होते। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि ठंड हमें लग रही है, हम वो सोच भी नहीं सकते हैं कि हम आइसक्रीम खा सकते हैं इस ठंड में, क्योंकि हमारा गला, हमारा जो शरीर है वो इस तरीके से बलहीन हो चुका है कि हम नहीं उम्मीद कर सकते कि ऐसा हम कार्य करें। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे, ये बात को समझाना चाह रहा है कि दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड। 2 मिनट और है तो 1 मिनट में मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और बाकी जो है भाग जो है वो हम प्रार्थना के बाद सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वचन कह रहा है परमेश्वर के द्वारा, वो ये कह रहा है कि जो कोई परमेश्वर पे भरोसा रखता है, व्हेन यू गिव हिम हिज ट्रू, गिव योर ट्रस्ट ऑन हिम ट्रूली, पूरी तरीके से जब आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं तो आप एक नई सामर्थ को पाते हैं। यू फाइंड न्यू स्ट्रेंथ, ये लिखा है, नया सामर्थ, एक ऐसा सामर्थ जो पिछले दिनों में किसी के पास भी नहीं था, उससे बढ़कर, उससे बेहतर, उससे अच्छा आपके जीवन में परमेश्वर उत्तम एक नए सामर्थ को दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये 2023 साल जो है शायद हमारे लिए एक ऐसा समय हो जो ट्रायल से भरा हो, जो परेशानी और विपत्ति से भरा हुआ हो, लेकिन क्या आप भरोसा परमेश्वर पे करेंगे, या अपनी बुद्धि पे भरोसा करेंगे, या अपनी समझ का सहारा लेंगे, या जो लोग हमारे आजू बाजू बैठे हैं वो शायद उनके ऊपर हम भरोसा करेंगे। मैं शायद अपनी बीवी पे भरोसा कर सकता हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि मेरे को अपनी बीवी के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम ये है कि मैं अपने परमेश्वर पे भरोसा रखूं, क्योंकि वो मेरी सामर्थ, वो मेरी ढाल है। अभी हम प्रार्थना के उस समय में सभी को जय मसीह की। जय मसीह नए की। साल में अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, सब लोग जय मसीह की बोल के निकल मत जाना, वचन अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। कई बार हम कई जगहों में हम कई तरीके से हम ये सोचते हैं
कि हमारे जीवन में अगर हमारे समस्याएं हो रही हैं या हमारे जीवन में कोई बातें हो रही हैं, कई सालों तक हम उन बातों को लगातार करते जाते हैं क्योंकि हमें एक डर है कि कहीं हमें रिजेक्शन ना मिल जाए, हमें एक डर है कि लोग हमें छोड़ ना दें, हमें एक डर है कि अगर मैंने उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया तो परमेश्वर वो लोग मुझे छोड़ जाएंगे। तो मुझे वो डर, वो एक रिजेक्शन वाला डर, वो नहीं होना चाहिए जो हमें पुश कर रहा है कि हम एक दूसरे के साथ रहें। हम एक दूसरे के साथ इसलिए रहने पाए क्योंकि हम एक दूसरे जो लोग हैं, हम एक दूसरे को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा कर रहा है, मैं जो हूं परमेश्वर पे भरोसा कर रहा है, अगला व्यक्ति वो परमेश्वर पे भरोसा कर रहा है। हम इसलिए एक साथ हैं क्योंकि हम सभी परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए अगर अपने जीवन को बिताएंगे तो हमें किसी बात का डर नहीं होगा कि हम गलत करेंगे, क्योंकि हम गलत ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर पे भरोसा है। और जब परमेश्वर पे भरोसा है तो हम परमेश्वर के ही वचन के हिसाब से और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से हम अपने जीवन को चलाते जाएंगे। मैं कई विषयों में अगर देखा जाए परिवार में या हमारे दोस्तों के बीच में भी मेरे जीवन को अगर मैं देखता हूँ तो मैंने यही देखा है कि मैंने धोखा बहुत जल्दी पाया है, बहुत ज़्यादा धोखे पाए हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स और एक ऐसा सिचुएशंस आया है कि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मेरे को सहायता कहाँ से मिलेगी। लेकिन उन सभी परिस्थितियों के बीच में जब शायद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं करी होगी, कई विषयों में मैंने परमेश्वर के सामने सिर्फ बोला ही होगा कि ये है मेरा इशू, ये है मेरा परिस्थिति, ये मेरी समस्या है, ये मेरे बातें हैं जो मेरे जीवन में चल रहे हैं। मैंने ये भी नहीं बोला होगा कि मेरी सहायता करो, नहीं बोला होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि वो मेरी ज़रूरतों को जानते हुए मेरी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता गया है। इसलिए मेरा भरोसा उस पे है। मेरा भरोसा परमेश्वर से दूर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने परमेश्वर को चखा है, मैंने परमेश्वर को अनुभव किया है, मैंने परमेश्वर को देखा है कि मेरी परिस्थितियों में, मेरे जीवन के हर एक अवस्थाओं में जब मैं भी अपने आप से खुद प्रेम नहीं करने के लायक था, तब उसने मुझसे प्रेम किया, तब उसने मेरे जीवन में कार्य किया, तब उसने मेरे जीवन में समाधान दिया, तब मेरे जीवन में उसने एक नया बल दिया, एक ऐसा सामर्थ और ऐसी एक शांति और एक ऐसे एक आनंद के साथ मुझे बना के खड़ा कर दिया जब मैं नहीं उम्मीद कर सकता था कि ऐसा कोई कर भी सकता है। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना केवल हमारी फिजिकल चीज़ों के लिए ही नहीं, हमारे इमोशनल चीज़ों के लिए भी हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल चीज़ों के लिए भी हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं, हमारे आत्मिक चीज़ों के लिए तो ऑब्वियसली हम परमेश्वर पे भरोसा करते ही हैं और करते भी रहेंगे आगे भी। लेकिन परमेश्वर पे भरोसा हमें सीरियसली हमारे जीवन के हर एक पहलू को लेकर हम परमेश्वर पे भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है क्या हमारी ज़रूरत है, परमेश्वर जानता है क्या हमें ज़रूरत है उस समय में, उस परिस्थिति में, उस क्षण में, उस पल में। परमेश्वर सब कुछ जानते हुए हम उस पर अगर भरोसा ना करें कि परमेश्वर तू मेरे लिए क्या कर सकता है, ये नहीं बोलना है, उस जगह पे ये बोलना है कि परमेश्वर तू ही मेरे लिए कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, मेरे को कोई भी इसमें से बचा नहीं सकता है, केवल प्रभु आप ही हैं जो मुझे संभाल सकता है। जो आप इस वाक्य को आप जरूर याद करके, लिख के, अंडरलाइन करके रखें कि यहोवा मेरी सामर्थ है, यहोवा मेरी ढाल है, मेरा हृदय उसी पे भरोसा करता है। हम अपने जीवनों को, मैं जानता हूं कि हम सब मसीह हैं, मैं जानता हूं कि हम सभी कलीसिया जाने वाले लोग हैं, मैं जानता हूं कि आप सभी विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाते हुए ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर पे भरोसा करें, परमेश्वर पे भरोसा करें। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9वां वाक्य हमने पिछले हफ्ते ही देखा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। रोमियो के अध्याय 10 उसका 9वां वाक्य कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे
हम्म। कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, तो हम जब ये विश्वास कर रहे हैं, किस चीज पे विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमें पापों से उद्धार देगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी, ज्यादा आएगी, परेशानियां और बढ़कर आएंगी। अभी परेशानियों के साथ साथ परसिक्यूशन भी, सताव भी आएंगे। हमारे विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर ने शैतान को पूरी छूट दे रखी है कि ये मेरा विश्वासी है, देखो इसके ऊपर तू कुछ भी करके देख ले, ये विश्वास से नहीं हटेगा। परमेश्वर हम पे भरोसा दिखा सकता है और वो हमें ये मौका दे सकता है कि परमेश्वर शैतान को भी हमारे जीवन में भेज दे, शैतान भी हमारे जीवन में कार्य कर दे, तब भी हम उस पर भरोसा करना है कि परमेश्वर मेरे को अगर ये जीवन में ये परिस्थितियों को लेके आ रहा है तो परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा, मुझे बल देगा, मुझे बुद्धि देगा, मुझे उसमें कैसे स्थिर खड़ा रहना है वो सब कुछ समझाएगा। और अगर ये सब कुछ भी परे परे है कि मैं उन चीज़ों में स्थिर नहीं खड़ा रह सकता हूं, तो परमेश्वर ही मेरे लिए एक निकास भी बना के देगा। जब मैं ऐसा एक भरोसा करूं तो मेरे को रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 वाक्य ये नहीं कहना कि मेरे को हर चीज से उद्धार मिल जाएगा। उद्धार सिर्फ पाप से मिलेगा। हर एक परिस्थितियों से मुझे उद्धार मिले ना मिले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारी से मुझे चंगाई मिले ना मिले मुझे कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन सही हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आए, जो भी सिचुएशन आए, जो भी सताव आए, मैं ये भरोसा करता हूं कि परमेश्वर का हाथ मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और जब तक वो मेरी सामर्थ है, जब तक वो मेरी ढाल है, मुझे कोई हानि नहीं होगी। प्रभु का दास दाऊद इस तरीके से भजन संहिता 23 उसका पहला वाक्य मेरा एक फेवरेट वर्स है और वो इस तरीके से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जब वो भरोसे के साथ जब दाऊद कह रहा है, दाऊद क्यों कह पा रहा है? क्योंकि उसने अपने जीवन में हर एक पहलू में इस बात को अनुभव टेस्ट करके देखा है। परमेश्वर को टेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन टेस्ट करके देखा है कि परमेश्वर किस तरीके से रहा है। उसके पास पूरा एक्सपेरिमेंट है कि परमेश्वर ने किस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवनों में कार्य किया है। उसने प्रूव कर रखा है अपने जीवन में कि परमेश्वर मेरे लिए भला रहा है, परमेश्वर मेरे लिए अच्छा रहा है। मेरी जरूरतों को आने से पहले ही परमेश्वर ने उन कमियों को दूर कर दिया है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर मेरी सामर्थ और परमेश्वर मेरी ढाल भी बनेगा। लेकिन चाहिए क्या कि मैं अपने हृदय से उस पे भरोसा करूं। प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर सच्चा भरोसा, ट्रू ट्रस्ट फॉर गॉड हो, क्योंकि ट्रू ट्रस्ट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो है इंसान के रीति से अगर देखा जाए तो हम बहुत ही जल्दी डर जाते हैं। अभी लाइट चली जाए तो मेरी बेटी डर जाती है, और अगर पटाखे फूटने लगे तो मेरा कुत्ता तक डर जाता है। तो डरने के लिए हमारे जीवन में कोई भी चीज, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग वस्तु होंगी जो डराती होंगी, और जब डर आता है तो हम भरोसा छोड़ देते हैं। हमारे आसपास जो कुछ है उन्हीं चीजों से हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन भजन संहिताकार अगेन ये बात को कहता है 121 अध्याय में, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मैं अपनी आंखें कहां लगा रहा हूं? मैं दुनिया की चीजों में लगा रहा हूं तो हाय मुझ पर, क्योंकि वो चीजें शायद मुझे उस समय टेम्परेली मुझे हेल्प करें, शायद उस समय रिजेक्ट भी कर दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरी आंखें पर्वतों की ओर है, मेरी आंखें ऊपर की ओर है, मेरी आंखें अगर परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं कि प्रभु तेरे ऊपर मैंने भरोसा किया है, मेरे जीवन में ये समस्या है, ये परेशानी है,
मुझे सहायता केवल तुझी से चाहिए। जब हम ऐसे एक भरोसे के साथ अपने जीवन को बिताएंगे, मैं कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी सताव, कोई भी परेशानी, कोई भी व्यक्ति भी अगर आपके विरोध में खड़े हो जाए, आपको नहीं हिला सकता, क्योंकि आप परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं। और वही चीज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है इस नए साल में, कि हम एक नए रीति से परमेश्वर के नए सामर्थ को पाकर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। यशायाह की नबी की किताब 40 का 30 और 31, उसमें आखिर भाग में ये कहता है कि वे नए बल को प्राप्त करेंगे, नए सामर्थ को प्राप्त करेंगे, और वे उकाब की नाई उड़ेंगे। अब उकाब को ही क्यों लिया गया है, उसको बस बोल के मैं समाप्त करना चाहूंगा कि हम जब मुर्गी हो सकते हैं या उकाब हो सकते हैं। दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो आप मुर्गी बनेंगे या आप उकाब बनेंगे। अब ये मुर्गी और उकाब क्यों बोला गया है? जब परेशानी आ जाती है, मुर्गी भागने शुरू कर देती है और परेशानियों से छिपने की कोशिश करती है। हर एक जगह में वो कोशिश करती है कि छिप जाए, छिप जाए, छिप जाए, लेकिन फिर भी उकाब आके उसको लेके जा सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है। अपने बच्चों को वो बचा सकती है, लेकिन उकाब आके फिर भी उसको लेके जाता है। लेकिन जब उकाब आता है, उकाब की खूबी क्या है? जब आंधी तूफान होती है तो उकाब उन आंधी तूफान के ऊपर जाके उड़ता है। उस परिस्थिति में उसको पता है कि मेरी सामर्थ, मेरा बल, मेरे को परमेश्वर जो उम्मीदें दे रखा है, जो बल देता है, जो सामर्थ देता है, उससे मैं अपनी परेशानियों के ऊपर से उड़ के चला जाऊंगा। कि परेशानियों के जो भाव हैं, जो प्रभाव है, जो उसका लाइटनिंग है, जो थंडर है, जो बारिश है, जो आंधी है, जो तूफान है, वो मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर मुझे इतना बल देगा कि मैं उसके ऊपर से उड़ के चला जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, रिसेंटली मैंने सुना है कि एक जब तूफान आता है, या तो आप बफेलो बन सकते हैं या आप काऊ बन सकते हैं। काऊ क्या करता है कि जब तूफान आता है तो तूफान जिस डायरेक्शन को जाता है, काऊ भी उसी डायरेक्शन में भागता रहता है। और उसमें होता क्या है कि जो आंधी है, तूफान है, बारिश है, जो गीला है, सब कुछ है, वो ज्यादा समय तक वो झेलता है। बफेलो क्या करता है, वो जब तूफान आता है तो वो तूफान की ओर दौड़ता है। तो होता क्या है, कुछ समय के लिए तूफान आएगा और वो पार हो जाएगा और वो क्लियर है, ही इज क्लियर ऑफ द स्टॉर्म एंड ही इज नॉट रनिंग विद द स्टॉर्म। होता क्या है कि हम परेशानियों को देखकर परेशानियों के उल्टा भागने की कोशिश करते हैं। उनका सामना करो, क्योंकि परमेश्वर आपको बल दे रहा है, परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहा है, और परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं तेरी सामर्थ हूं, मैं तेरी ढाल हूं, तुझे डरने की क्या जरूरत है, तू सीधा सामना कर उस प्रॉब्लम का। और जब आप प्रॉब्लम का सामना करेंगे, कुछ समय के लिए वो प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगा जरूर, लेकिन एक समय के बाद आपको दिखेगा कि वो बारिश, वो तूफान, वो आंधियां, वो बिजलियां कड़क के निकल गई हैं, और वापस में रह क्या गया है? एक ऐसा जमीन जहां पे बारिश हो चुकी है, एक ऐसा जमीन जहां पे हरी घास उग चुकी है, एक ऐसा फ्रूटफुल एंड ब्लेसिंग वाला एक ऐसा टाइम हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने परमेश्वर पे भरोसा किया है कि वो मेरी ढाल है, वो मेरी सामर्थ है। इसलिए मुझे किसी बात का, प्रॉब्लम को देख के मैं डरता नहीं, मैं उसको कन्फ्रंट करता हूं और उसके ऊपर विजयी हो जाता हूं। प्रभु वही चाहता है कि हमारे जीवन में जो भी समस्या आती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं, उनको हम हेड ऑन फेस करें, और परमेश्वर उसमें हमें सामर्थ देगा और हमें उसमें से निकालेगा। ये पुराना साल जैसा भी था चला गया, नया साल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। हम इस नए साल में हम ये एक वायदा, ये एक निर्णय हम परमेश्वर के सामने लें कि परमेश्वर चाहे जो कुछ भी आ जाए इस साल में, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुझ पे भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। आई विल नेवर लीव ट्रस्टिंग यू बिहाइंड because of the problems and situations and whatever the situation that are there in my life. मैं अपने जीवन में ये बिल्कुल हृदय में पट्टी बांध कर, अपने हृदय में पट्टियों में लिखकर उसको गाड़ कर रख दूं कि आई विल ट्रस्ट द लॉर्ड नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। मैं अपने जीवन में
कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं परमेश्वर पे भरोसा करूंगा। क्योंकि जब मैं भरोसा करता हूँ, मैं ये बात पे भरोसा करता हूँ कि यहोवा मेरी सामर्थ है, यहोवा मेरा ढाल है, यहोवा पर ही मेरा हृदय भरोसा करता है, इसलिए मेरी सहायता वही बनता है, इसलिए मेरा हृदय आनंदित होता है, प्रशंसा करता है, और इसलिए मेरे गीतों के द्वारा भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूं। भजन संहिता 28 का 7 हमारे सामने परमेश्वर ने जब दिया है, तो हम यही बात को समझे कि परमेश्वर हमारा भरोसे का स्रोत और वही केवल हमारा स्रोत होने पाए कि वी ट्रस्ट हिम, एंड ट्रस्टिंग हिम विल गेट अस हेल्प, get us health, get us all the happiness and peace that we require. Even if it doesn't come, he will give us the strength to face the situation. तो जो भी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर हमें सहायता देगा, परमेश्वर हमें स्वास्थ्य देगा, परमेश्वर हमें सारी बातों में आनंद और शांति देगा। लेकिन अगर वो ना भी दे तो भी परमेश्वर हमें अपना सामर्थ्य से बनाए रखेगा कि हम परमेश्वर उस परिस्थिति के ऊपर विजयी हो सकें। क्यों ना हम अपने आँखों को बंद करें और इस समय में जो वचन हमने सुना है परमेश्वर के इस नए साल के द्वारा दिए गए वचन को हम अपने जीवन में जांचें पड़ताल करें, क्या हम परमेश्वर पर उतना भरोसा करते हैं। क्योंकि विश्वास करना, सिर्फ बोलना, कुछ बातों को करके दिखाना वो काफ़ी नहीं है। सच्चा भरोसा, अंधा भरोसा जो कहते हैं कि हम परमेश्वर पे करते हैं कि मेरा जीवन चाहे कैसा भी हो, चाहे कुछ भी करना हो, प्रभु मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में हो जाए, जैसा तू चाहता है वैसे ही मेरे जीवन में परिस्थितियाँ हो जाए। जो लोग मेरे जीवन में हो या ना हो, जो लोग मुझे छोड़ जाए या मेरे साथ रहें, जो लोग मुझे दुख दें, जो लोग मेरी दुखों में मेरे साथ दें, वो लोग भी चाहे कैसे भी क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे सताव से भरा हुआ क्यों ना हो, चाहे शांति से भरा हुआ क्यों ना हो, सारी परिस्थितियों में प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करने पाऊँ। एक बार और अपने जीवनों को हम जांचें। हम मसीह होने के बावजूद भी कई बार इस बात को भूल जाते हैं कि यहोवा मेरी सामर्थ है, यहोवा मेरी ढाल है। क्या मेरा हृदय उस पर सही में भरोसा करता है? हम अपने आप को जानते हैं, हम जानते हैं हम कितना भरोसा करते हैं, हम कितने पानी में हैं, हम सब कुछ जानते हैं। मुझे अपने बारे में पता है, मेरी बीवी को अपने बारे में पता है, आपको अपने बारे में पता है। इसलिए सच्चाई के साथ जानते हैं कि हम कितना उस पर भरोसा करते हैं, कितना हम अपनी बुद्धि पे करते हैं, कितना हम अपनी सामर्थ्य पे करते हैं, कितने हम अपने लोगों के और पहचानों के ऊपर और अपने कनेक्शंस के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर हम कितना भरोसा करते हैं, कितना हम अपनी पढ़ाई के ऊपर करते हैं, कितना हम अपनी नौकरी पे करते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे हम भरोसा करते हैं। क्या उनसे बढ़कर, उन सब से बढ़कर हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं? अगर नहीं तो आज हमारे पास मौका है। इस नए साल की शुरुआत में ही हम अपने जीवन में ये बदलाव करें, ये एक निर्णय लें कि परमेश्वर चाहे कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना जाना पड़े, मैं तुझ पे भरोसा करूँगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करके साथ हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने पिछले साल 2022 में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक भली वस्तु को आपने तृप्त किया, भली चीज़ों से सही समय पे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये नए साल का अनुग्रह जो आपने हमारे जीवन में किया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को परमेश्वर आपने मौका दिया कि ये नए साल को देखने पाए। प्रभु जी कई लोगों ने नए साल को देखे बगैर ही अपने अंतिम सांसों को लेकर वे सो गए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आपने जीवितों के ज़मीन पर रखा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु ये समय और ये जो सौभाग्य, ये जो अनुग्रह आपने हमारे जीवन में किया है, इसको हम व्यर्थ न गंवाने पाए। प्रभु जी हम चाहते हैं कि हमारा हर एक पल, हर एक क्षण हम आप पे भरोसा करें। मेरे जीवन में
मेरे परिवार के जीवन में, मेरे कलीसिया के जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में क्या होना चाहिए, उसका पूरा भरोसा हम आपके हाथों में देते हैं। हम अंधा विश्वास करते हैं, अंधा भरोसा करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं परमेश्वर कि आप जो करेंगे, आप जो सोचेंगे, आप जो हमारे जीवन में अनुमति देंगे वो हमारी भलाई के लिए होगा। प्रभु जी, किसी भी चीज़ में हम डाउट ना करने पाए, हर एक चीज़ में हम तुझी को देखने पाए, तेरे ऊपर ही भरोसा रखने पाए, तेरी और ही हमारी नज़रें लगी रहने पाए कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति हो उसमें से बचाने वाला मेरा सामर्थ आप है, मेरी ढाल आप है, आप ही के ऊपर मेरा हृदय पूर्ण रीति से भरोसा करता है। इसलिए मुझे सहायता मिलेगी, इसलिए मेरा हृदय आपके नाम को ऊंचा उठाएगी, इसलिए मेरे गीत में भी आपके नाम के लिए धन्यवाद की स्तुति होगी। प्रभु जी, मैं सारी बातों को, सारी कलीसियाओं को, सारे लोगों को, सारे परिवार के जनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु जी, हमारे जीवन में क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है, वो सब कुछ को जानने वाले आप हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारी सामर्थ बनकर, आप हमारी ढाल बनकर हमारे जीवन में सहायता करेंगे। और उसी बात का भरोसा रखते हुए हम अपने इस नए साल में हम प्रवेश जब कर रहे हैं, तो कर दिया है, तो परमेश्वर हम आपके हाथों में अपने जीवनों को देते हैं। प्रभु, तू ही चला, तू ही संभाल, तू ही बना के रख, ताकि तेरे ही नाम के लिए हम इस्तेमाल होने पाए, तेरे ही नाम की महिमा हमारे द्वारा होने पाए, तेरे ही राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम सारे कार्यों को करने पाए, ताकि जब तेरा बेटा दोबारा आए तो हम उसके साथ जाने वाले होने पाए। एक और बार परमेश्वर, आप ही के हाथों में अपने जीवनों को देते हुए आप ही की इच्छा को चाहते हैं, आप ही की योजना को चाहते हैं, ताकि आपके नाम के द्वारा प्रभु जी, आपके ही कार्य के द्वारा आप ही को आदर, मान सम्मान हमारे जीवनों के द्वारा मिलने पाए। एक और बार सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से।